हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं कि ये जो इंसान है, इनके करंट फीलिंग्स, एनर्जी, ट्रूथ क्या है, सिचुएशन क्या है, आपको लेकर क्या जानना ज़रूरी है। जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। Let us see and let us start. What is the current situation with this person? Okay, the moon reversed, crossed by Two of Swords. Hanged Man. Eight of Wands. The Chariot. Nine of Wands. A lot of Wands energy. Aries, Leo, Sag. इवन इफ यहाँ पे जोडियाक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड ऑल्सो कल मैंने सारे के सारे जोडियाक साइन रीडिंग्स फॉर जनवरी डाल दिया है। सो अगर आपने नहीं देखा है, आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स सी। ओके, आई थिंक ये कनेक्शन वो कनेक्शन है जहाँ पे कुछ टाइम से चीज़ें बहुत स्टक है। ज़रूरी नहीं है कि आप नो कांटेक्ट में हो सकता है नो कांटेक्ट है, हो सकता है कांटेक्ट में हो आप लोग, बट देन चीज़ें स्टक है। कुछ खास मूवमेंट नहीं दिख रहा है, कुछ खास चेंजेस नहीं आ रहा है। सेम इश्यूज, सेम प्रॉब्लम, सेम डिसएग्रीमेंट, लेकिन एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते और साथ में शांति सुकून के साथ रह भी नहीं सकते। काइंड ऑफ वैसा हो गया है कि छोड़ जा भी नहीं सकते और रह भी नहीं सकते। देयर इज़ लव, प्यार है यहाँ पे दोनों के साइड से, बट देन सी आप दोनों में कुछ तो हुआ है, कुछ तो इशू है, कुछ तो डिसएग्रीमेंट है। अब ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, सो आई कांट पिक अप एनर्जी फ्रॉम एवरीबडी, बट देन हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। बट देयर इज समथिंग जो इस कनेक्शन में हुआ है आप दोनों के बीच में, किसी चीज़ को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, किसी चीज़ में परेशानी तो है। बार बार वही इशू उठ के आता है, ट्रिगर हो जाते हैं दोनों या ये पर्सन, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न इस इंसान को लग रहा है कि मैं क्या करूँ इस कनेक्शन के साथ। क्या मुझे रहना चाहिए, क्या यहाँ पे कुछ फ्यूचर वगैरह है, या फिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए। बिकॉज इस पर्सन को एक फाइनल आंसर चाहिए। ये आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन इश्यूज ऐसे हैं, ऐसे डिसएग्रीमेंट्स है कि इनको बार बार लगता है कि क्या मैं ये कनेक्शन को कंटिन्यू करके सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू नो दैट यहाँ पे फ्यूचर है या नहीं, एंड इस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। आई कैन सी इनका एनर्जी थोड़ा सा विद्रॉन है। ये खुल के बात नहीं कर रहे, खुल के आपसे मिल नहीं रहे, खुल के चीज़ें नहीं बता रहे। दर इज़ अ लॉट ऑफ रिजर्वेशंस, थोड़ा रिजर्व्ड वे में बिहेव कर रहे हैं। कभी कभी आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, स्टक फील करवा रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज ये खुद भी श्योर नहीं है। जब तक इनको फाइनल आंसर नहीं मिलता, ये कोई डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि इनको फाइनल आंसर आपसे चाहिए। इस इंसान, ये इंसान काइंड ऑफ वो इंसान है जो हमेशा अपनी मनमानी करते हैं। ये जो डिसीजन लेते हैं, ये हमेशा उसी पे टिके रहते हैं, ये किसी के नहीं सुनते, या फिर इस मैटर में वो वही करना चाहते हैं। इनको ये आपसे कुछ नहीं पूछना चाहते, ये दुनिया से कुछ नहीं पूछना चाहते, ये अपने इंट्यूशन का सुनना चाहते हैं। एंड फिलहाल इनका इंट्यूशन इनको ये कहता है, इनका इंट्यूशन इनको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है दैट कभी इनको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे फ्यूचर है, हाँ सब कुछ ठीक हो सकता है, हाँ हम लोग इस मैटर पे बात करके इस मैटर को सुलझा कर फिर से सब कुछ नई सिरे से शुरू करेंगे, फ्यूचर बनाएंगे। दूसरे ही दिन इनको लग रहा है कि नहीं, ये मैटर कभी रिजॉल्व नहीं हो सकता, ये सिचुएशन कभी सही नहीं हो सकता, ये कनेक्शन में कितना भी प्यार क्यों ना हो, कितना भी जो भी हो, लेकिन ये बैलेंस नहीं हो सकता, ये कनेक्शन से मुझे शांति नहीं मिलेगी। दैट इज़ द प्रॉब्लम कि ये एक डिसीजन पे टिक नहीं पा रहे हैं।
इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन में उनको सुकून शांति कभी ये कनेक्शन उन्हें नहीं दे पाएगा, प्यार हो ना हो, कंपैटिबिलिटी इश्यूज लग रहा है अब उन्हें। लेट्स सी व्हाट इज द फाइनल आउटकम इमीडिएट फ्यूचर में। प्रिंस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा मिक्स सिग्नल्स तो मुझे लग रहा है, बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ सिंगल एनर्जी, सिंगल हुड एनर्जी, दैट इज व्हाट आई फील लाइक। एंड आई सी दैट, सी ये पर्सन आके आपसे कम्युनिकेट करेंगे इन द नियर फ्यूचर अबाउट हिज और हर फीलिंग्स, कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये चीज़ें हैं। बट देन इनका जो बिहेवियर है या इनका जो तौर तरीके है या ये जिस तरह से अपना लाइफस्टाइल जिएंगे आने वाले कुछ दिनों में, आपको या ये दुनिया को ऐसा लगेगा कि ये सिंगल है। तो मुझे ये ज़्यादा इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, बट एट द सेम टाइम ये आपको ये कहानी सुना सकते कि आपसे प्यार करते हैं, ये है वो है, जो सच है, जो सच है। लेकिन जब तक इनको जब तक इनको गारंटी नहीं मिल जाता कि ये कनेक्शन उनके लिए सही है या इसमें एक फ्यूचर हो सकता है, तब तक ये कमिटेड वे में बिहेव नहीं कर रहे हैं। तब तक इनके एक्शंस बहुत ज़्यादा हल्के हल्का टाइप ऑफ एक्शन है, बहुत ऊपरी एक्शंस है, बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल एक्शंस है। एंड आप हो सकता है सी ऐसा हो सकता है कि आप बातों बातों में इनको थोड़ा सा एश्योरेंस दे सको, अगर दैट यू वांट अ फ्यूचर, या जो भी इशू है आप दोनों के बीच में, जो भी चीज़ को लेके बार बार ये ट्रिगर हो रहा है ये कनेक्शन, मे बी यू कैन गिव एन एश्योरेंस एंड ट्राई टू रिजॉल्व दैट थिंग। पर अगर वो पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे आप खास कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस पर्सन इज समबडी जो वही करेंगे जो इनको सही लगता है। एंड फिलहाल ये थोड़े से कंफ्यूज्ड है। तो जब तक इनको खुद से नहीं लगता कि हाँ ये कनेक्शन में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये कनेक्शन सेफ है, सेफ्टी जब तक उनको फील नहीं हो रहा है, तब तक वो नॉन कमिटल रहेंगे, तब तक वो सही से खुल के चीज़ें नहीं करेंगे इस कनेक्शन में। सो दैट इज़ द सिचुएशन, दैट इज़ द थिंग। एंड अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। कोई भी चीज़ अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती रेजोनेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। एंड कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड टाइम अहेड एंड बाय बाय।